दोस्तों आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो नेटफ्लिक्स पर आए इस साल की ट्रेंडिंग स्टोरी है और इस मूवी का IMDb रेटिंग है 10। तो चलिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। कहानी शुरू होती है सोफिया नाम की एक शार्क रिसर्चर को दिखाते हुए, जो कि अपनी टीम के साथ पैसिफिक ओशन में लिलिथ नाम की एक शार्क को ट्रैक कर रही थी। तभी इन्हें ऐसे सिग्नल्स मिलने लगते हैं कि वो शार्क इनके पास ही आ रहे हैं। इसीलिए सोफिया के कुछ साथी सूट पहन के डाइव करने ओशन पे कूद पड़ते हैं। उनके साथ सोफिया का हस्बैंड भी था। अब ये लोग लिलिथ को ढूंढने लगते हैं, जिस दौरान उसे स्पर्म व्हेल का बेबी दिखाई देता है, जो कि हाथ से ज्यादा बड़ा था। उससे भी ज्यादा खतरनाक बात तो ये थी कि उसका आधा शरीर कटा हुआ था। पर इसका ऐसा हाल किया किसने, यही वो चारों सोच रहे होते हैं। तभी उनके सामने वो आ जाते हैं जिसकी तलाश थी, यानी लिलिथ शार्क। उसे देखते ही सब लोग डर जाते हैं, क्योंकि 2 महीने पहले जब लिलिथ को देखा था तब करीब 2 फीट की थी और अब लिलिथ 7 फीट हो चुका था, यानी 3 हफ्ते में उसका साइज 3 गुना हो चुका है। जो कि सोचने वाली बात है कि कोई नई जीव इतनी तेजी से नहीं बढ़ता। अब सोफिया का हस्बैंड निक ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है और लिली का सैंपल लेने के लिए उसे इंजेक्ट कर देता है, जो कि लिलिथ को पसंद नहीं था। जिससे लिलिथ गुस्से में आकर कुछ ही पलों में वहां पर जितने भी लोग होते हैं सबके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। सोफिया और उसका साथी ये सब बस दूर से ही देख पा रहे थे। अब सोफिया इसी एक्सपेक्टेशन में पानी में कूद पड़ते हैं कि शायद कोई जिंदा हो, लेकिन वहाँ उन्हें शरीर के कटे पटे बॉडी पार्ट्स ही दिखते हैं। तभी उसके सामने लिलिथ आ जाते हैं, जो कि किसी मॉन्स्टर से कम नहीं था। अब लिलिथ सोफिया पर भी हमला कर देती है, उसे पानी के गहराई में ले जाने लगते हैं, पर किसी तरह सोफिया वहाँ से बच जाती है। अब सीन सीधा 3 साल बाद शिफ्ट होता है। सोफिया ने अब शार्क पर रिसर्च करनी छोड़ दी थी। अब वो काइंड ऑफ एक्वेरियम में काम करता है, जहाँ पर बच्चों को फिशेस के बारे में बताया जाता है। अब वहाँ उससे मीका नाम की एक लड़की मिलती है। मीका वही काम करती है जो काम कुछ साल पहले सोफिया किया करती थी। सोफिया को लेकर अपने ऑफिस में आ जाते हैं। मीका सोफिया को बताते हैं जिस लिलिथ के ऊपर आप लोग रिसर्च कर रहे थे वो कुछ ही दिन बाद पेरिस में इंटर करने वाले हैं, क्योंकि हम उसे काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं। हम चाहते हैं जब लिलिथ यहाँ पर आए तो आप हमारी मदद करें। सोफिया कहता है यहाँ के पानी में और वहाँ के पानी में काफ़ी अंतर है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो इन्हें झूठ कह देता है, क्योंकि 3 साल पहले जो चीज़ इनके साथ हुई थी वो इसे अभी तक भुला नहीं पाया, इसीलिए अब उससे दूर ही रहना चाहती है। अगले दिन हम 2 लड़के को सैन रिवर के पास देखते हैं, जहाँ पर उन्हें 2 छोटे मिसाइल्स के खोखले मिलते हैं। इसके बाद वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आकर खोखले को कलेक्ट कर लेती है और सभी को कहते हैं कि इस रिवर में वर्ल्ड वार 2 के मिसाइल्स के शेल्स मिलते रहते हैं, इसीलिए यह कोई डरने वाली बात नहीं है। अगले रात को हम मीका और सोफिया को देखते हैं, जो सैन रिवर में हुई एक कार एक्सीडेंट की एग्जामिन करने के लिए आए हैं, क्योंकि अब लिली सैन रिवर तक आ चुका है। अब मीका सैन रिवर में डाइव करती है और वहाँ पर उसे शार्क के बड़े बड़े दांत के निशान दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाते हैं, क्योंकि ऐसे किसी केस का एग्जामिन करना इलीगल है, और मीका को पकड़ लिया जाता है। दूसरी तरफ सोफिया को देखते हैं, जो अब भी लिलिथ को ट्रैक कर पा रही थी। अब अगले सुबह वो ऑफिसर वो कार एक्सीडेंट हुए बॉडी को बाहर निकालती है और सभी बॉडी को देख हैरान रह गए थे, क्योंकि वहाँ पर भी बॉडी का आधा हिस्सा गायब था। देख के ऐसा लग रहा था कि किसी बड़े जानवर ने बॉडी का आधा हिस्सा खाया है। सोफिया ऑफिसर को सब कुछ सच बता देती है। यह काम एक शार्क का है, जो कि 7 मीटर लंबा है और ना जाने अब वो कितनी बड़ी हो चुकी है। ये सुनकर ऑफिसर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पेरिस में ऐसे शार्क बहुत ही रेयर आते हैं। इसके बाद ऑफिसर अपने सीनियर के पास आते हैं और उन्हें कहती है हमें किसी भी हाल में उसे रोकना होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में सैन रिवर में एक स्विमिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है। अब मीका को दिखाया जाता है, जो कि एक वीडियो बनाकर सोशल में अपलोड कर देती है, जिसमें वो लिलिथ शार्क के बारे में बता रहे होते हैं कि गवर्नमेंट एक ऐसी शार्क को मारना चाहता है और हमें उसके खिलाफ लड़ना है और हमें उस शार्क को बचानी होगी, चाहे वो शार्क हमें क्यों ना खा जाए। मुझे तो लगता है इसकी मौत सबसे पहले होनी चाहिए। खैर, अब मीका सबको बताती है कि आज रात हमें पेरिस के केटाकोंग में आना होगा, और मीका का प्लान सक्सेस भी हो जाता है। लेकिन उसकी फ्रेंड पुलिस को मीका के प्लान के बारे में बता देती है, जहां उन्हें पता चलता है कि शार्क इस वक्त पेरिस के केटाकोंग में ही है। केटाकोंग एक ऐसी जगह है जो पेरिस के नीचे से एक अंडरग्राउंड टनल है। अब अगले रात मीका सबके साथ केटाकोंग में आ जाते हैं। तभी ऑफिसर सोफिया के साथ यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस प्लान के बारे में पता चल गया था। अब उनके अंदर बहस शुरू हो जाती है। तभी मीका रिसीवर में कूद जाती है, ये दिखाने के लिए कि शार्क इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। तभी वहाँ पर एक शार्क आ जाती है, जो कि लिलिथ नहीं होती। इसके साथ वहाँ पर और भी कई शार्क आ जाते हैं।
अगले ही पल एक शार्क मीका को बड़े ही प्यार से एक फ्लाइंग किस देती है, यानी कि मीका के बॉडी पार्ट्स के टुकड़े हो जाते हैं। ऐसा होते हुए देखकर सभी इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान कई लोग उन रिवर में गिर जाते हैं और शार्क का भोजन बन जाता है। पूरे रिवर का पानी लगभग लाल हो चुका था। उस दौरान एक शार्क को भी मार दिया गया था, जिसको सोफिया एग्जामिन करती है। उस टाइम सोफिया को पता चलती है वो शार्क फीमेल है और अभी 2 महीने की ही है। जब वो पेट को काटती है तो ढेर सारे बेबी शार्क बाहर आते हैं। सोफिया हैरान थी, इतनी कम उम्र में प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। यहाँ हमें पता चलती है वो शार्क असल में लिलिथ की बेटी है, यानी कि उसके अंदर जो चीज़ है वो लिलिथ के अंदर भी है। हमें एक और बात पता चलता है कि उनके अंदर एक ऐसी सेल्स आ चुका है जिसकी मदद से उन्हें प्रेग्नेंट होने के लिए किसी मेल शार्क स्पर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद के अंदर ही बच्चा रिड्यूस कर सकता है बहुत ही कम उम्र में, जो कि बहुत ही डरावनी बात है क्योंकि उससे बहुत जल्दी इनकी पॉपुलेशन बढ़ सकती है। इन्हें यह भी पता चलता है कि इस समय सारे शार्क केटाकॉन्ग के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, इसीलिए केटाकॉन्ग के अंदर ब्लास्ट करने का फैसला करते हैं ताकि सभी शार्क वहाँ पर मर जाए। इसीलिए सभी मेयर के पास जाते हैं और समझाते हैं कल होने वाले स्विमिंग कॉन्टेस्ट को रोक दो, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि उसकी ऊपर से ऑर्डर आया है, उसे किसी भी हाल में पूरा करना होगा। इसीलिए सेंटर रिवर के पास सारे इंतजाम कर दी जाती है और लोग भी तैयार थे स्विमिंग के लिए। हालांकि मेयर को पता था कि रिवर के अंदर शार्क आने का खतरा है, इसीलिए वो ढेर सारे ऑफिसर्स को निगरानी पर रख देती है। दूसरी तरफ सोफिया के साथ एक ऑफिसर केटाकॉन्ग के अंदर ब्लास्ट करने का प्लान बना रहा था। वो एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पर हमें मूवी का डरावना सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत अंधेरा था। एंड्रिल एक टॉर्च चलाता है तो वो देखती है उसके चारों ओर हजारों बेबी शार्क घूम रही है। ये जो बच्चे थे वो नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। अब बॉम्ब्स को अपनी अपनी जगह सेट कर दिया जाता है। इससे पहले कि बॉम्ब्स ब्लास्ट होता उससे पहले एंड्रिल पर एक शार्क हमला कर देता है, लेकिन वो किसी तरह बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है जिससे एंड्रिल भी घायल हो जाता है। इसीलिए उसे ऊपर खींच लिया जाता है। सोफिया जब फिर से नीचे जाती है तो उसके सामने से लिलिथ गुजरती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका था। अब वो उस जगह जाने लगता है जहाँ पर कॉन्टेस्ट शुरू हो चुका था। सभी लोग अब रिवर में स्विमिंग कर रहे थे। लिलिथ एक झटके में एक आदमी के 2 टुकड़े कर देती है और हर तरफ तबाही मच जाती है। लिलिथ अपने बच्चों का बदला लेने के लिए पेरिस से बाहर जाकर अपने साथियों को बुलाकर लाते हैं जो कि केटाकॉन्ग में नहीं रह रहे थे, इसीलिए वो बॉम्ब से मरे नहीं और उसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा थी। देखते ही देखते पानी का रंग लाल हो जाता है। लिलिथ एक को चुन चुन कर मौत के घाट उतर रहा था। सभी के बॉडी पार्ट पानी में तैरते हुए नजर आते हैं। वहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है जो कि ऑफिसर शार्क को स्नाइपर से शूट करती है, जिससे कुछ गोलियां जाकर मिसाइल्स पर भी लग जाते हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय से वहाँ पर ढेरों संख्या में मौजूद है। ये जो मिसाइल होती है पूरी तरह से एक्टिव थी। एक मिसाइल फायर अगले ही पल उसके धमाके से और भी मिसाइल फट जाते हैं जिससे सैन रिवर में सुनामी सी आ जाती है। मैरी ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब कैसे हो गया। तभी हम एंड्रिल और सोफिया को देखते हैं जो कि एक घर के छत पर बैठे होते हैं जो कि पानी में डूबा हुआ था। जब सोफिया अपने चारों ओर देखते हैं तो वो शार्क उनके चारों ओर घूम रहे थे। अब वो मॉन्स्टर शार्क पूरे शहर में फैल जाता है, यानी कि कुछ ही समय में शहर में तबाही आने वाला है। और वो शार्क कितनी तबाही मचाएंगे वो हमें देखने को मिलेगा पार्ट 2 में। और ये भी क्या एंड्रिल और सोफिया बच पाएगी? दोस्तों पार्ट 2 को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।